Good morning, students. I am Sujit Dwivedi. Welcome one of the greatest and best educational channel SDEL Point. Today I teach you poem 5, A Legend of the Northland, and Bob Carey is the poet of the poem, and it is the part of CBSE and UP board syllabus. So don't waste time. Let's start. अबाउट द पोएम के बारे में अगर जाने तो इस पोएम में बॉब कैरी ने एक पीटर नाम का एक किरदार लिया है और तथा एक औरत का वर्णन किया है जिसकी कहानी वह बता रहा है। तो कह रहे पीटर एक बार भ्रमण करते हुए घूम रहे थे, थक जाते हैं तो एक औरत को रोटी बनाते हुए देखते हैं, उससे डिमांड करते हैं कि भाई मुझे रोटी दे दे क्योंकि मुझे भूख लगी है। लेकिन औरत रोटियां फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप में रोटियां बनाती है, यानी 3 चरण उसके दिखाए गए हैं और प्रत्येक चरण में वह पाती है कि रोटी देने के हिसाब से बहुत बड़ी है और उसे नहीं देती है। इससे क्रोधित होकर के पीटर उसे श्राप दे देते हैं और कहते हैं जाओ तुम कठफोड़ा बन जाओ और लकड़ी को फोड़ फोड़ करके अनाज यानी कि फूड इकट्ठा करो और वो जितना ज़्यादा फोड़ोगे उतना ही कम आपको मिलेगा। इसलिए वह औरत उड़ जाती है और कठफोड़ा बन करके नीचे आ जाती है। आज भी कहते हैं कि जंगलों में कठफोड़ा को देखते हैं लकड़ी में घोंसला बनाते हुए और वहाँ वह बहुत कम अनाज पाता है। तो कहानी को विस्तार से पढ़ने के लिए चलते हैं। बहुत बड़ी पोयम है, देखते हैं, लेकिन सिंपल पोयम है। तो शुरू करते हैं। यह एक बैलेड है, यानी छोटी छोटी रूप में दी गई है, छोटे छोटे स्टैंजर्स के हैं। तो देखें। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर सुदूर नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर ऑफ द डे आर फ्यू, जहां दिन का समय या घंटे बहुत ही कम होते हैं, जहां दिन के घंटे बहुत ही कम होते हैं। एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जाड़ों में इतनी अधिक रातें बड़ी होती हैं, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि कोई भी उसे पूरी तरह से यानी पूरा सो करके व्यतीत नहीं कर सकता है। यानी बहुत लंबी लंबी रातें यहाँ हुआ करती हैं। वेयर दे हर्नेस द स्विफ्ट लैंडियर टू द स्लेज व्हेन इट्स स्नो, और जब बर्फ पड़ती है या गिरती है तो लैंडियर को स्लेज यानी कि बिना पहियों वाली गाड़ी को घसीटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यानी लैंडियर से बिना पहियों की गाड़ी को खिसकाया जाता है या घसीटवाया जाता है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कप्स, और वहाँ के बच्चे भी भालुओं के बच्चों के समान प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे बड़ी ही अजीब सी और फुए वाले कपड़े पहने रहते हैं, जिस कारण से वह बड़े ही विचित्र प्रतीत होते हैं और भालुओं के बच्चे लगते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वे उनको एक विचित्र कहानी सुनाते हैं, अजीब सी स्टोरी यानी कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू स्टोरी, मैं इस कहानी पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं इस कहानी की सत्यता पर यकीन नहीं करता हूँ। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल ऑफ टू यू, अगर मैं इस गाथा को, इस कहानी को तुम्हें बताऊं तो तुम इसे एक शिक्षा के रूप में मिलने वाली कविता के रूप में ले लेना, यानी तुम इसे ऐसे सीखना जैसे कोई शिक्षा दे रहा हो। वंस एक बार व्हेन द गॉड सेंट पीटर, जब गुड सेंट पीटर बड़ी सज्जन संत पीटर लिव इन द वर्ल्ड बिलो, नीचे संसार में रहा करते थे। एंड वॉल्क अबाउट इट प्रीचिंग, और उपदेश देते देते घूमा करते रहते थे। जस्ट एज ही डिड, जैसा कि वह क्या करते थे। यू नो, तुम्हें पता है कि वे ऐसा किया करते थे, वैसा ही करते हैं।
He came to the door of the cottage. वह एक झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे, यानी एक चौखट पर आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, और पृथ्वी के चारों ओर का भ्रमण करने के बाद, वेयर अ लिटिल वुमन, एक औरत, एक छोटी सी नाटी सी औरत, वाज मेकिंग केक्स, रोटियां बना रही थी। यानी पूरे अर्थ पृथ्वी का भ्रमण करते हुए एक पृथ्वी के भ्रमण करने के बाद एक झोपड़ी के पास यानी दरवाजे पर या चौखट पर पहुंचे, जहां की यानी उस झोपड़ी की चौखट पर पहुंचे जहां की एक औरत क्या बना रही थी, रोटियां बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द वर्थ, और उसे भट्टी में क्या कर रही थी, सेक रही थी, अंगीठी या भट्टी में सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, यानी उपवास यानी भूख से वह इतने अधिक भूखे थे कि उन्हें मूर्छा सी प्रतीत हो रही थी। यानी फास्टिंग माने उपवास हो जाता है यानी भूख के कारण, क्योंकि द डे वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा दिन हो गया था, उन्होंने कुछ नहीं खाया था। यानी पूरे दिन को उपवास के कारण उनके अंदर मूर्छा सी प्रतीत होने लगी थी। अतः ही आस्क्ड हर, उसने उस औरत से कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, की अपने रोटियों के भंडार से, अपनी रोटियों में से, टू गिव हिम आ सिंगल वन, उसे एक रोटी दे दे। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने एक रोटी उसके लिए बड़ी छोटी सी रोटी बनाई। बट एज इट बेकिंग ले, और जैसी वह इसे सेकने लगी, सी लुक्ड एट इट, और उसने इसे देखा, एंड थॉट इट सीम, तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि टू लार्ज टू गिव अवे, यह देने के हिसाब से ज्यादा अधिक बड़ी है, यानी कि यह इतनी बड़ी है कि इसे दिया नहीं जा सकता। Therefore she needed another, इसलिए उसने another फिर से आटा गूथा, फिर से उसने आटा गूथा, and still a smaller one, उससे छोटी और उसने रोटी बनाई। But it looked, जब उसने इसे देखा, और when she turned it over, और जब इसे उसने पलटा, तो as larger as the first had done, उसने उतनी ही बड़ी उसे पाई जितनी पहली वाली रोटी थी, उसने उसे उतनी ही बड़ी पाई। Then she took a tiny scrap of top, तब उसने क्या किया, आटे का एक नन्हा सा टुकड़ा लिया, टिनी स्क्रैप ऑफ टॉप, आटे का नन्हा सा टुकड़ा लिया, एंड रोल्ड, इसे गोल गोल घुमाया यानी बनाया, इट फ्लैट, और फिर से चपटा कर दिया, एंड बेक्ड इट थिन एज आ वेफर, और उसे इस प्रकार से सेका जैसे कि बिस्कुट सेकी जाती है। बट शी कुड नॉट पार्ट विथ दैट, लेकिन उसे वह अपने से अलग नहीं कर पाई, यानी कि वह इसे भी उसे नहीं दे सकी। फॉर सी सैड, उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉलर, कि मेरी रोटियां छोटी प्रतीत होती हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब उनको मैं खाती हूँ, अपने लिए स्वयं खाती हूँ, तो वह बहुत छोटी प्रतीत होती हैं। आर येट टू लार्जर टू गिव अवे, और जब मैं किसी को यह देती हूँ तो यह बहुत अधिक बड़ी प्रतीत होती हैं। सो सी पुट देम ऑन द शेप, इसलिए उसने इसे टॉर पर रख दिया, यानी जहां भी रखी जाती तो उसको वहां रख दिया। देन गुड सेंट पीटर, तब सज्जन संत पीटर ग्रू एंग्री, नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वह इतने भूखे थे कि उन्हें मूर्छा सी प्रतीत होने लगी थी। एंड श्योरली सच अ वुमेन, और एक ऐसी औरत काफी थी, वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, एक साधु को उत्तेजित करने के लिए एक ऐसी औरत काफी पर्याप्त थी, यानी कि एक ऐसी औरत पर्याप्त थी जो अपने साधु को यानी उस साधु को क्रोधित कर दे। एंड ही सैड, उसने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत अधिक स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन द ह्यूमन फॉर्म, तुम इतनी अधिक स्वार्थी हो कि तुम मानव कहलाने के, मानव के रूप में रहने लायक हो ही नहीं। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हें भोजन भी मिलेगा, तुम्हें आसरा भी मिलेगा, एंड टू फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें तपन के लिए, गर्मी के लिए आग भी मिलेगी। जाओ, मतलब ऐसे श्राप दे दिए किस्म का। नाउ यू शैल वुल्ड एज द वर्ड डू, अब तुम उस प्रकार से बन जाओगी जैसे कि पक्षी हुआ करते हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और बहुत कम
फूड यानी भोजन प्राप्त करोगी। बाय बोरिंग, बोरिंग एंड बोरिंग, और छिद्र करने पर, और अधिक छिद्र करने पर, छिद्र करते रहने पर, ऑल डे इन द हर्ड, ड्राई वुड यानी कि सूखी हुई लकड़ियों में बहुत अधिक परिश्रम के बाद, पूरे दिन छिद्र करने के बाद और छिद्र करते रहने के बाद तुम्हें बहुत कम भोजन प्राप्त होगा। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, तब वह चिमनी के ऊपर से उड़ गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एक भी शब्द कहे बगैर वह ऊपर से चिमनी के ऊपर से उड़ गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, और एक कठफोड़े के रूप में उड़ करके नीचे आई। कठफोड़े के रूप में उड़ करके नीचे आई। एंड आउट ऑफ द कॉप फॉर सी वाज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि अब वह एक पक्षी के रूप में परिवर्तित हो गई थी। अब वह कैसे एक पक्षी के रूप में परिवर्तित हो गई थी। सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पर अभी भी लाल रंग की टोपी थी जैसी कि वह पहले पहने हुए थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और मतलब जैसे वह पहनी थी उसी प्रकार की टोपी उसके सिर पर बनी रही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ, लेकिन उसके संपूर्ण कपड़े बर्नेड जल गए थे। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, उसी प्रकार से जल गए थे जैसे ज्वाला में कोयला जल जाता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और अब प्रत्येक देश के स्कूल के बच्चे हैड सीन हर इन द वुड, उसे जंगल में पाते हैं या देखते हैं। वेयर सी लिव इन द ट्री, जो अभी भी वृक्षों पर रहती है। टिल दिस एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन अभी भी वह वृक्षों पर रहती है या रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और अपने भोजन के लिए लकड़ियों पर छिद्र करती रहती है, पेड़ों पर छिद्र करती रहती है, और छिद्र करने पर अपने भोजन को प्राप्त करती है। इस प्रकार से यह कहानी बहुत ही सिंपल कहानी और लेकिन बड़ी ही रुचिकर कहानी समाप्त हो जाती है। इसमें एक शिक्षा भी है कि आदमी को, व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। चाहे 2 रोटी हो दे, एक आपको अगर कोई द्वार पर आपके आया है तो उसे 1 रोटी उससे देख देना चाहिए और 1 से अपना पेट भर लेना चाहिए, क्योंकि संतोष में ही परम सुख होता है। अतः इस प्रकार से यह पोयम आपकी समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह पोयम पसंद आई है तो आप लाइक जरूर कर दें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए, क्योंकि यह आपकी बहुत ही शीघ्र लेसन आपके पूरे होते चले जा रहे हैं, है ना। पोयम आपकी 5वीं पोयम है, और इसके जो शेष जो सिनोनिम जो पैसेज वगैरह होते हैं वो आपको शीघ्र प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं सुजीत द्विवेदी फ्रॉम SDL पॉइंट आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अतः गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।